हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड जीके के विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर को देखेंगे, ताकि हम लोग पता चले कि झारखंड जीके में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 2017 जेएसएससी द्वारा आयोजित आईआरबी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे झारखंड जीके में, उस क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड को नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2000 ईस्वी में। साथ ही में ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक को लोकसभा से और 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से मंजूरी दी गई थी। तब जाके 25 अगस्त 2000 ईस्वी को के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तेनूघाट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो मुख्यमंत्री उसमें केंद्रीय कोयला मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। इसका आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल के एक जनजाति हैं जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उरांव। ये भी ध्यान रखिएगा, यह उरांव जनजाति है, ये झारखंड की सेकेंड सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और फर्स्ट में कौन है? संथाली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संतृप्त है? कौन सा स्थान हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। उस समय ये बात ध्यान रखिएगा, उस समय हजारीबाग के उपायुक्त कौन थे? सिप्सन। याद रखिएगा, सिप्सन नाम को अंग्रेज अधिकारी थे, उस समय हजारीबाग के उपायुक्त थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वप्निल पांडे ने द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो बगरू पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। याद रखिएगा, बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एशियन कोयल झारखंड का राज्य पक्षी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला। तो किस वर्ष में लोहरदगा अस्तित्व में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1979 में क्या हुआ था? रांची है ना, रांची को इस समय नगर निगम बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ के सहयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर क्या रखा गया था? टॉप्ड बुरू के रूप में, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहाँ 1900 में यह घटना हुई थी? तो उस पहाड़ी क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुमारी हिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? जब झारखंड 28वां राज्य के रूप में बना, उस समय झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रभात कुमार। ये झारखंड के पहले राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मृग विहार। ये रांची में स्थित है। साथ में देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा जैविक पार्क, ये भी रांची में है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य ईस्ट सिंहभूम में है, और वहीं मुरी तुंगरी पार्क कहाँ है? ये मुरी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सादरी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन के हिसाब से लेंगे जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। आसुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसके पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जयपाल बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जंगली घास जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर, रंगीन बॉक्स, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है? तो घास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सवाई घास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची सातवीं महाद्वीप चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन है? पता होगा इसका आंसर आप लोग को। ऑप्शन नंबर डी, प्रेमलता अग्रवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ रखिएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन सी भाषा? ओल चिकी भाषा। पता होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना ये 2019 में समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग गेस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रांची और परहन। याद रखिएगा ये झारखंड की पारंपरिक पोशाक है। वहीं बात करेंगे ये फेरन, ये जम्मू कश्मीर की पारंपरिक पोशाक है, और मेखला ये असम की पारंपरिक पोशाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो कौन कौन है प्रमुख विशेषता? पैतका नृत्य, पैतका चित्रकला ये हो सकता है, छऊ मुखट्टा ये भी हो सकता है, कांसी ग्रास ये भी हो सकता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा यहाँ जो पैतकर चित्रकला है ये कौन सा जनजाति के द्वारा ज़्यादातर बनाया जाता है? तो ये सबर जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा सबर जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? इसको तो पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू और कान्हू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सैयद मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिस्सीर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित सलेंग है? तो किसके द्वारा ये प्रकाशित सलेंग है? ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। माइका युक्त मिट्टी झारखंड निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? में पाई जाती है, जुबरी तिलय में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा माइका युक्त मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के भंडार कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। 1874 में खरवाड़ आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? 1874 ईस्वी में। तो कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? ऑप्शन ए, भागीरथ मांझी। याद रखिएगा इनके द्वारा खरवाड़ आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गेदर, याद रखिएगा हंटर गेदरर प्रकाश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कौन सी जनजाति के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, कोरवा जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा की भाषा परिवार से संबंधित है। तो भाषा कौन सा है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारणा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता? तो कब की बात है ये? ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन 35 देखते हैं। SPIADA झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ SPIADA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निकल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन, याद रखिएगा 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा की गई? डेलीगेशन द्वारा रची गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उसमें छोटनागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धनबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? आदिवासी नामक पत्रिका कब शुरू किया गया था इसका? ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? तो कौन बने थे झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री? पहले तो कौन थे? पहले बाबूलाल मरांडी थे और दूसरे कौन हैं? अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 42 देखते हैं। झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है? पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जितिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इंडस्ट्रीज खान और भूमि विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है? किसका एकमात्र निर्माता है? तांबा का नहीं होगा, आयरन का ये भी नहीं होगा, बॉक्साइट का ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी प्राइम कोकिंग कोल। एकमात्र भारत देश का एकमात्र राज्य है जो प्राइम कोकिंग कोल निर्माता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? इसको पता ही होगा कौन सा वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए सखुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मई 2011 में 48 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले झारखंड के सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी? झारखंड की रहने वाली है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमलता अग्रवाल। ये पहला भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कब हुआ था? याद रखिएगा 2017 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? प्रस्ताव है तो कहाँ है? 48 क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी धनबाद। चलिए 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का? ऑप्शन नंबर डी अरुणा मिश्रा। याद रखिएगा, इन्होंने 2004 में नॉर्वे मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्यमियों को निःशुल्क मोबाइल प्रदान करने के लिए नई निःशुल्क मोबाइल फ़ोन योजना की शुरुआत की है? उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? 2017 में रघुवर दास थे। उन्होंने योजना स्टार्ट किया जिसमें कितने मोबाइल फ़ोनों की यह योजना थी?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 लाख। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए झारखंड जीके के जो 2017 में पूछे गए थे। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।